है। सुपर प्राइड के बनने और उसे बनाए रखने के लिए सबसे पहली जरूरत यह है कि इलाके में ढेर सारा शिकार मौजूद हो, लेकिन इसकी कामयाबी में ताकतवर और स्वस्थ नरों का होना भी बहुत मायने रखता है। 8 साल का ये नर एक दूसरे झुंड से आया एक रिश्तेदार है। झुंड के नर हमेशा बाहर से यानी किसी दूसरे झुंड से आते हैं। इससे ये अंतः प्रजनन यानी इनब्रीडिंग से बचे रहते हैं, लेकिन ये नर ज्यादा दिन तक नहीं टिक पाते। हर 2-3 साल बाद जवान और ताकतवर नर झुंड पर काबिज पुराने नरों को खदेड़कर उनकी जगह ले लेते हैं। ये दोनों नर 1.5 साल से इस झुंड पर बेरोक टोक राज कर रहे हैं। ये दोनों ही इस सुपर प्राइड के 12 मौजूदा शावकों के पिता हैं। शेरनी के मूत्र में रासायनिक बदलाव से एस्ट्रोजन की ज्यादा मात्रा का पता चल जाता है। ये शेर अपने मुंह के ऊपरी हिस्से में मौजूद एक अंग से हवा में मौजूद कणों को पहचानते हैं। इन्हें ये बात बिल्कुल साफ तौर पर समझ में आ गई है कि ये शेरनी मिलन के लिए तैयार है। ये नर आपस में लड़कर फैसला करेंगे कि इस शेरनी से कौन मिलन करेगा। शेरनी से मिलन के लिए ये लड़ाई ज्यादा देर तक नहीं चलती। जख्मी होने से किसी भी नर को फायदा नहीं होगा। अन्य प्रतिद्वंद्वी नरों से अपने झुंड की हिफाजत करने के लिए इन दोनों को एक दूसरे की जरूरत है। सुपर प्राइड में 8 शेरनियों के होने की वजह से अभी हारने वाले को भी मिलन के कई मौके मिल सकते हैं। दोनों नरों का मकसद अपने जीन्स को अगली पीढ़ी तक पहुंचाना है। विजेता इसका रिश्तेदार ही है, इसलिए नवजात शावकों में इस हारने वाले शेर के भी कुछ नए डीएनए जरूर मौजूद होंगे। लेकिन मिलन से विजेता की कामयाबी की तुरंत गारंटी नहीं मिल जाती। सफल गर्भाधान के लिए 1500 से ज्यादा बार मिलन की जरूरत पड़ सकती है। ये 6 दिन तक हर घंटे में 3 बार मिलन कर सकते हैं। हर मिलन लगभग 20 सेकंड तक चलता है। 5 दिन के एक मिलन सत्र में ये 300 से ज्यादा बार शारीरिक संबंध बना सकते हैं। किसी शेरनी को गर्भवती होने में ऐसे लगभग 5 मिलन सत्र लग जाते हैं। प्रवासी जानवरों की वजह से ज्यादा भोजन से शेरनी की उर्वरता बढ़ गई होगी, जिससे इसका गर्भ ठहरने की संभावना भी अधिक हो गई है। सुपर प्राइड में इतनी सारी मादाओं के होने के कारण इस झुंड के लिए शावक पैदा करने की संभावनाएं काफी बेहतर हो गई हैं। एक शेरनी गर्भधारण करने की कोशिश कर रही है और उधर दूसरी शेरनी प्रसव की तैयारी में है। अब इसे एक सुरक्षित मांद ढूंढनी होगी। जन्म के समय इसके शावक देख नहीं पाएंगे और पहले कुछ सप्ताह तक तो वो चल भी नहीं पाएंगे। दूसरे झुंडों को खुले मैदानों की वजह से ऐसी स्थिति में दिक्कत होती है। उनके नवजात शावक दूसरे परभक्षियों की नजर में आ जाते हैं, जिससे शावकों की मृत्यु दर काफी ऊंची हो जाती है। लेकिन सुपर प्राइड के इस झाड़ियों वाले इलाके में मांद बनाने के लिए कई सुरक्षित स्थान हैं, जिससे नवजात शावकों के बचे रहने की संभावना बढ़ जाती है। विल्डेबीस्ट और ज़ेब्रा सुपर प्राइड के इस इलाके में पिछले कई सप्ताह से जमे हुए हैं। आमतौर पर ये इतने समय में यहां से चले जाते थे,
लेकिन यहाँ अब भी बारिश हो रही है, घास अब भी उग रही है और ये प्रवासी जानवर यहीं डेरा डाले हुए हैं। सुपर प्राइड के सभी 22 शेर बेशुमार मांस की दावत उड़ा रहे हैं। किशोर शेर अपने शिकार के हुनर को मुकम्मल कर रहे हैं और शिकार से हासिल मांस खाकर ताकत बटोर रहे हैं। विल्डेबीस्ट और ज़ेब्रा के यहाँ ज्यादा समय तक रहने के कुछ और बड़े फायदे हो सकते हैं। ये सुपर प्राइड के शावकों की अगली पीढ़ी को भी मजबूत बना सकती है।